मिंबर नूर पे जलवा फरमा बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया लायक़ सद मुबारकबाद मौज़्ज़ज़ सामिन इज़ाम, दूर व नज़दीक से सुनने वाली पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व असहाबिहिल हादिन अल महदीयीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र और एहसान कि हम और आप अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ फरमा है। मैं कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं करूँगा, जो मुझे वक्त दिया गया है उसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी गुफ्तगू पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज़ाद मिस्त्री साहब जहाँ कहीं हो जल्द से जल्द मिंबर शरीफ के पास आ जाए। आदत के मुताबिक चंद अशार तहत में आप तक पहुँचाता हूँ। मोहब्बतों के साथ समात कर लें कि इश्क में हासिल हुए हैं मुझको फैज़ाने रसूल। इश्क में हासिल हुए हैं मुझको फैज़ाने रसूल। अब मेरी नस्लें भी लगती हैं गुलामाने रसूल। अब मेरी नस्लें भी लगती हैं फिदायाने रसूल। और मेरे घर पैदा हुआ बेटा बधी है मुट्ठियां। मेरे घर पैदा हुआ बेटा बधी है मुट्ठियां। थाम कर आया है शायद वो भी दामाने रसूल। थाम कर आया है शायद वो भी दामाने रसूल। और तुम अरब वाले फिदा हो उनकी शानें देखकर। तुम अरब वाले फिदा हो उनकी शानें देखकर। हम तो सुन सुन के हुए जाते हैं कुर्बाने रसूल। हम तो सुन सुन के हुए जाते हैं कुर्बाने रसूल। चंद शेर और समात कर लें कि शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं मुझको दिल चढ़ाना। लोग गुल चढ़ाते हैं मुझको दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम। पुश्त पे नवासा है और बंदगी में नाना है। पुश्त पे नवासा है और बंदगी में नाना है। आइए हम और आप इंतहाई इश्क मोहब्बत अदब व एहतराम के साथ गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजेदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व खियार सैयदुस सकलैन नबीउल हरमैन वसीलतुना फिद्दारैन
जद्दिल हसन वल हुसैन यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी दीनी महफिलों में हाजिरी की सादतें अता फरमाता है। इस्लाम में जलसे जो शुरू हुए थे उनका सिर्फ एक मकसद था और वो मकसद ये था कि अल्लाह के नबी का दीन, अल्लाह के नबी की शरीयत और हुजूर का पैगाम हुजूर की उम्मत तक पहुंचाया जाए। सिर्फ एक मकसद था। लेकिन आज हमारे जलसों की जो दुर्गत हुई है वो आपके सामने कि अक्सर जगहों पे, अक्सर जलसों का हाल ये बन चुका है कि पूरी पूरी रात अगर गानों की तर्ज पर नात सुनाते रहो तो लोग जागते भी हैं, दाद भी देते हैं और इमदाद भी देते हैं। लेकिन जैसे ही किसी शेखुल कुरान को बिठा दिया जाए, किसी शेखुल हदीस को बिठा दिया जाए और वो बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाने लग जाए तो लोग बोर हो जाते हैं और आधे से ज्यादा लोग उठ करके चले जाते हैं और कहते क्या है कि मजा नहीं आ रहा, सवाद नहीं आ रहा। आज मेरी कौम कानों के चस्के में मुब्तला हो चुकी है, कानों के चस्के में मुब्तला हो गई। दीन सीखने का तसव्वुरी खत्म होता जा रहा है। इस नियत से नहीं आ रहे हम अल्लाह के नबी की शरीयत सीखेंगे, फिक़ही मसाइल सीखेंगे। हम सिर्फ तर्ज और धुन सुनने के लिए आते हैं और जब तक कोई आपके पसंदीदा धुन पे नात पढ़ता रहे तो आप वाह वाह भी करते हैं, दाद भी देते हैं, इमदाद भी देते हैं। जलसों का ये मकसद नहीं था। जलसों का जो मकसद है वो ये है कि हुजूर का दीन हुजूर के उम्मतियों तक पहुंचाया जाए, हुजूर की शरीयत हुजूर के उम्मतियों तक पहुंचाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ रजा साहब क़िबला फैज़ान गुलाम रसूल शाह। और अक्सर जलसों का हाल ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको दादो तहसीन पेश करता हूँ। अक्सर लोगों ने यहाँ सरों पे टोपियां लगाई हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बगैर सर ढाके ही महफिल में आ गए। और जलसे कितने साल से आप करवा रहे हैं? मैं समझता हूँ 70 सालों से यहाँ जलसा हो रहा है। 70 साल में आपको अब तक ये नहीं मालूम हो सका हुजूर की जिक्र की महफिल में हाजिरी के आदाब क्या? आपको ये नहीं मालूम हो सका। क्या सीखने के लिए जलसे में आते हैं? बहुत से लोग हैं नंगे सर आ जाते हैं। याद रखें, एक होती है आदत और एक होती है इबादत। दोनों में फर्क है। आदत और इबादत में फर्क है। हम अगर बाजार जाएं, बाजार में हो हमारे हाथ खुले रहते। हम अगर दुकान पे हो आमतौर से हमारे हाथ खुले रहते। शादी ब्याह में दावत में चले जाएं हमारे हाथ खुले रहते। दोस्तों अहबाब के साथ कहीं खड़े हो हाथ खुले रहते। क्यों? इसलिए कि हाथ खुले रखना ये हमारी आदत है। हाथ खुले रखना ये हमारी आदत है। लेकिन जब नमाज के लिए आए, नमाज के लिए खड़े हो, रब फरमाता है अब हाथ बांध लो। क्यों? इसलिए कि दुनिया समझ जाए ये आदत में नहीं खड़ा, रब की इबादत में खड़ा है। वाह वाह वाह, क्या कहने सुभान अल्लाह। इसी तरीके से मैं अक्सर शादियों में जाता हूँ, बड़े बड़े हालों में शादी होती है, अक्सर लोग नंगे सर होते हैं, टोपियां नहीं पहनते। मार्केट में चले जाएं नंगे सर होते हैं, उनके सरों पे टोपियां नहीं होती। किसी सियासी जलसे में चले जाएं सरों पे टोपियां नहीं होती। अक्सर लोग नंगे सर होते हैं। क्यों? इसलिए कि नंगे सर रहना ये हमारी आदत है, ये हमारी आदत है। लेकिन जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल में जाओ
तो अब अपने सर को ढांक लो, टोपियां रख लो, ताकि दुनिया समझ जाए इतना बड़ा मजमा आदत में नहीं बैठा, रब की इबादत में बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गुलाम रसूल शाह, सरजमीने गोरीगामा। ये होते हैं शरीयत के मसाइल, जिनका जानना और सीखना आप पर लाजिम और जरूरी है। इनका जानना लाजिम और जरूरी है, लेकिन आज कौम कानों के चस्के में मुब्तला हो। मुझे नहीं मालूम, मैं तो पहली बार आपके दियारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। मुझे नहीं मालूम आपको कैसी तकरीर पसंद है, लेकिन मुझे तो ऐसी पसंद है। मुझे ऐसी पसंद है। क्यों? इसलिए कि मरने के बाद मुझे कब्र में जाना है। सबसे पहले मेरा गिरबान पकड़ा जाएगा और मुझसे पूछा जाएगा, तुझको इतनी दूर से गोरीगामा के मुसलमानों ने बुलाया था, तुझे इज्जतों से नवाजा था, सारी दुनिया नीचे बैठी थी, तुझे इतना ऊंचा बिठाया था, बता उसे तुमने हक और हकीकत को क्यों नहीं बताया? नबी की शरीयत को क्यों नहीं बताया? मेरा गिरबान पकड़ा जाए। कब्र में फरिश्ते सबसे पहले मेरा गिरबान पकड़ेंगे, मुझसे सवाल होगा, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैंने खुतबे में जो आयत करीमा तिलावत फरमाई है, बहुत कम इस मौजू पर आपने खिताब सुना होगा, बहुत कम सुना होगा। अफला यतदब्बरुनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में एक ऐसी बीमारी को बयान किया है, अगर ये बीमारी किसी फर्द को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है, किसी कौम को लग जाए तो उसे बर्बाद कर देती है। और ये कुरान की फसातो बलागत है। एक ही सेंटेंस में, एक ही जुमले में, एक ही आयत में तीन चीजों को बयान कर दिया। एक तो बीमारी बयान की, और दूसरा बीमारी लगी क्यों इसका सबब बयान किया, और तीसरा बीमारी दूर कैसे होगी उसकी दवाई बताई। क्या बात है, वाह वाह, इलाज भी बता दिया। ये कुरान की फसातो बलागत है। एक जुमला है, हम अक्सर बोलते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अक्सर बोलते हैं कि कुरान हकीम में ये लिखा, कुरान हकीम ये कहता है, अक्सर बोलते हैं। अब मुझे ईमान के साथ बताओ, हम कुरान को हकीम मानते हैं या नहीं मानते? सब मानते हैं। यासीन वल कुरानिल हकीम, कुरान फरमाता है, अल्लाह फरमा रहा है कुरान हकीम है। और हम ये भी मानते हैं कि कुरान हकीम है, और ये भी मानते हैं हम सब बीमार हैं। कोई शराब पीने का मरीज, कोई नमाज न पढ़ने का मरीज, कोई जुआ खेलने का मरीज, कोई हक दबाने का मरीज, कोई जमीन हड़प कर जाने का मरीज, कोई इख्तलाफ और फितना परवरी का मरीज। हम जानते हैं सब के सब मरीज हैं, और हम ये भी मानते हैं कि कुरान हकीम है। अब मुझे बताओ, इस हकीम से अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? क्या बात है, इस हकीम से अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? अगर तुमने इस हकीम से इलाज करवाया होता तो आज घरों में बेपर्दगी का माहौल पैदा ना होता। अगर तूने इस हकीम से दवाई ली होती, इलाज करवाया होता, आज घर बर्बाद ना होते, सास बहू का झगड़ा ना होता। अगर तूने इस हकीम से दवाई ली होती तो मुआशरे में आज बुराइयां न फैल रही होती। तो कुरान हकीम है, हम ये मानते हैं, और ये भी मानते हैं हम बीमार हैं, लेकिन फिर भी इस हकीम से अपना इलाज नहीं करवाते। तो इस कुरान में बीमारी बताई जा रही है। बीमारी क्या है? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। बीमारी ये है कि दिलों को ताले लग चुके, दिलों को ताले लग गए। सबब उसका क्या है? सबब बताया, अफला यतदब्बरुनल कुरान। ताले क्यों लगे? इसलिए ताले लगे कि कौम ने कुरान समझना छोड़ दिया। कुरान समझना छोड़ दिया। समझना तो दूर की बात रही, अब तो कुरान पढ़ना भी छोड़ दिया। पढ़ना भी दूर की बात रही, अब कुरान देखना भी छोड़ दिया। कुरान अलमारियों में, टीवी सामने होती, तो हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अब हुआ क्या? अब दिलों के ताले लग चुके, दिलों को ताले लग चुके हैं। और उसका सबब बताया कि कौम ने कुरान पढ़ना ही छोड़ दिया। वाह, कुरान पढ़ना छोड़ दिया।
और दिल के ताले लगने से ये मुराद नहीं है कि आप जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं, सीटी स्कैन करवाएं, ईसीजी करवाएं तो आपको ताला नजर आएगा, इससे ये मुराद नहीं। मुराद ये है दिलों को, दिल बीमार हो जाते हैं, दिल गंदे हो जाते हैं, दिल तारीख हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं। बीमार होने से ये मुराद है और ताले लगने से ये मुराद है। और जब कोई बीमार होता है तो उसकी अलामतें जाहिर होना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं किसी की आंख पीली पड़ जाए तो लोग, जितने लोग देखते हैं कहते हैं तुझको तो पीलिया हो गया। हम साफा करें, हाथ मामूल से ज्यादा गर्म हो तो लोग कहते हैं तुझे तो बुखार हो गया। क्यों? इसलिए कि बीमारी ने अपनी अलामतें जाहिर करना शुरू कर दी। इसी तरीके से जब दिलों को ताले लग जाते हैं तो अब बीमारी की अलामतें जाहिर होना मुआशरे में शुरू हो जाती है। और कौम का हाल ये होता है जब दिलों को ताले लग जाएं, उस कौम की बहू बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर जाते हैं। जब कौम के दिलों को ताले लग जाएं, उस कौम के बूढ़े बूढ़े लोग इधर जोहर की नमाज का वक्त होता है, उधर अड्डों और होटलों पे बैठ के ताश की बाजी खेलते रहते हैं। वो ताश की बाजी नहीं छोड़ते, रब के सजदे छोड़ देते हैं। जब दिलों को ताले लग जाए, उस कौम की बूढ़ी बूढ़ी औरतें इधर ईशा की नमाज का वक्त होता है और उधर टीवी पर बैठकर और मोबाइल पर बैठ करके फिल्मी ड्रामों की किस्तें तकती रहती हैं। जब किसी कौम के दिलों को ताले लग जाए, उस कौम के नौजवान क्रिकेट मैच के लिए जुमा की नमाज छोड़ देते हैं। जब किसी कौम के दिलों को ताले लग जाए, उस कौम के शादी के मौके पर डीजे बजा के बजाए जाते हैं और फिल्मी गाने गाए जाते हैं और नौजवान बच्चियां रक्स सुरूर करती हुई नजर आती है। जब किसी कौम के दिलों को ताले लग जाए, फिर उस कौम की बूढ़ी बूढ़ी औरतें वो ढोलकी की थाप पर शादी के मौके पर गीत गाती नजर आती हैं। जब किसी कौम के दिलों को ताले लग जाए, उस कौम का हाल ये होता है कि भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और उसका माल गजब कर लेता है, जमीनें हड़प कर लेता है। जब दिलों को ताले लग जाए, उस कौम के माँ बाप का हाल होता है ये है कि वो अपनी औलाद के दरमियान अदलो इंसाफ से काम नहीं लेते, वो खयानत किया करते हैं। और जब किसी कौम के दिलों को ताले लग जाए, उस कौम का खून पानी से ज्यादा सस्ता हो जाता है। जब किसी कौम के दिलों को ताले लग जाए, फिर कौम जब नमाज पढ़ने खड़ी होती है तो नियत ये करती है पीछे इस इमाम के, जब नमाज पढ़ लेती है तो कहती है यह इमाम नहीं, ये मेरा गुलाम बन चुका है। यानी इस कदर लोग इमाम को फिर गुलाम समझने लग जाते हैं। और जब दिलों को ताले लग जाए, उस कौम के हुक्मरान हरामखोर हो जाते हैं। जब कौम के दिलों को ताले लग जाए तो ताजिर बददियानत हो जाते हैं। जब कौम के दिलों को ताले लग जाए, उस कौम के दुकानदार तौलते वक्त डंडी मारते हैं। जब कौम के दिलों को ताले लग जाए तो उस कौम के